अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन आलू कीमा झटपट किस तरीके से तैयार होता है। इसका नाम ही झटपट आलू कीमा की रेसिपी है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने हाफ़ के जी मटन का कीमा लिया है और उसके अलावा 2 प्याज लिए, इसको बारीक चॉप कर लिया है। साबित गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च ली है। 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी चॉप कर लिया है। उसके अलावा हमने 2 मिर्च लिए हैं, उसको भी ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, उसको भी मिर्च चॉप कर लिया है। और 2 आलू को स्लाइस में काट लिया है। और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 कप हमने ऑयल लिया है। इसके अलावा जो मसाले ऐड होंगे इसमें 1 टीस्पून मिर्च ली है लाल पिसी हुई, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च लिया है पाउडर, और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हमने ली है जावित्री कसूरी मेथी। और उसके अलावा हमने लिया है 1 टेबलस्पून गरम मसाला, धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला। और हमने ये इसमें कुकर में ऑयल डाल दिया है क्योंकि हम कुकर में रेसिपी बनाएंगे, इसीलिए इसका नाम झटपट आलू कीमा की रेसिपी है। यहाँ हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है कुकर के अंदर। इसके साथ ही हम इसके अंदर प्याज जो हमने चॉप किए थे बारीक, वो हमने इसके अंदर पेस्ट बना के रखी थी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा सॉगी सा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है कीमा ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते प्याज को। फिर हम इसमें जो है कीमा ऐड कर दिया है। कीमा ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको हिलाएंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है अब यहाँ पर इस जगह इस चीज़ के ऊपर हम आके अब इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने चॉप किए हुए टमाटर रखे हुए थे, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके अलावा हम बाकी तमाम मसाले जो है उसमें ऐड कर देंगे। ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी, जावित्री और गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्च अभी हम ऐड नहीं करेंगे, ये हम बाद में जिस जगह ऐड करना है मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए हम मसाले ऐड कर लिए हैं हमने, और फिर इसको अच्छी तरीके से चम्मच हिलाएंगे ताकि थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए मसाले इसके अंदर। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो है इस स्टेज पर आके अब हम इसके अंदर 2 कप पानी डाल देंगे। ये झटपट इसलिए है क्योंकि अब हम इसको कुकर में लगा के इसकी सीटी को चलाएंगे। जो 10 मिनट्स चलने के बाद अब 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद ये देखें अब हम इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। अब इस स्टेज पर आके हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे। आलू को ऐड करने के बाद अब इसमें जो मसाले जो हम डाले हैं उसमें गरम मसाला और जावित्री का पाउडर, वो अभी हम इसमें इस स्टेज पर आके हम डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पे अब इसमें मैं जावित्री और जो है गरम मसाला जो मैं है वो इसमें ऐड करूँगी, और ऐड कर लिया है यहाँ पर। और अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसमें आलू जाके अच्छी तरीके भूनने के बाद अब इसको हम ढक्कन लगा के अगेन आलू गलने के लिए रख देंगे 5 मिनट्स के लिए, या 5 मिनट्स तक ये आलू गल चुके होंगे। उसके मीडियम आंच पर रखिएगा बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम देखें अब यहाँ आलू मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब ये फाइनल स्टेज है। अब फाइनल स्टेज पर हम इसके ऊपर कसूरी मेथी और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने कसूरी मेथी और काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ जो है मुकम्मल तौर पर मेरी रेसिपी तैयार हो गई है और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इस वक्त। यहाँ पर ये मुकम्मल फाइनल लुक है इसका। आप ये देखें इसमें अब मैं गार्निशिंग कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़ से और धनिए से, और यहाँ मैंने प्याज और मैंने चॉप करके अदरक रखी थी उससे मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार हुई है। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।